समाज का एक घिनौना रूप। आज ऑफिस से घर लौटते समय रास्ते में एक जगह भीड़ दिखी तो मैं रुक गया और देखने चला गया कि क्या चल रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सड़क पर कहीं भी भीड़ या एक्सीडेंट दिख जाए तो एक बार रुककर जानकारी जरूर लें, हो सकता है कोई जान पहचान वाला मुसीबत में हो। थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक बाइक का कार से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कार को बस थोड़ी सी खरोंच ही आई थी, लेकिन कार वाले 3 लोग बाइक वाले को मारने पर तुले हुए थे, जो देखने में तो अमीर घराने के लग रहे थे लेकिन हरकतों से बिल्कुल जाहिल। और उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। जिस बाइक वाले को वे मार रहे थे उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे, जो रोते हुए कांपती आवाज़ में कह रहे थे, हमारे पापा को मत मारो, हमारे पापा को मत मारो। बीच में कुछ लोग थे जो लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन 3 लोगों में से कोई न कोई आगे बढ़कर उस आदमी को मारने में सफल हो जाता। मुझे तो उन कार वालों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें ऐसा कौन सा गुस्सा था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि कार का ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी खरोंच आई थी। मामले को तो बातों से सुलझाया भी जा सकता था, इसमें लड़ने झगड़ने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या करे, अमीर अपनी अमीरी से नहीं जाते और गरीबों को नीचा दिखाने और अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अमीर होते हुए भी वे लोग कितने जाहिल नज़र आ रहे थे, जिनको इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि अगर बाप गलत हो तो उसके बच्चों के सामने नहीं मारना चाहिए। रोते बच्चों का हाल मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था। खैर, भीड़ में से कुछ लोग झगड़ा तोड़ने में सफल हो गए और कार वालों को समझा बुझाकर कुछ पैसे दिलवाकर मामले को ठंडा कर दिया, लेकिन उन मासूम बच्चों का रोना और कपकपाहट अभी भी जारी था, जो अपने पिता से लिपटे हुए थे। हम यह कैसे समाज का हिस्सा हैं, जिसमें ना तमीज़ है ना एहसास है बच्चों की नज़रों में उसके पिता का क्या मान होता है। यदि हम किसी पिता को उसके बच्चों के सामने अपमानित करते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अक्ल पर अंधकार के पर्दे पड़े हुए हैं और जो अपने से छोटे लोगों को अपमानित करने और सताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे यह नहीं जानते कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज रस्सी उनके हाथ में है तो कल किसी और के हाथ में हो सकती है। आज जो राजा है कल वह रंक भी हो सकता है। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।